प्रेशर कुकर से ली जान, सीसीटीवी कैमरे में दिखी हैवानियत। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके की यह घटना है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। कुकटपल्ली इलाके के स्वान लेक अपार्टमेंट की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह दृश्य साधारण है, लेकिन जब इसके पीछे की कहानी जिसने भी सुनी दहल सा गया। स्वान लेक अपार्टमेंट के 13वीं मंजिल पर राकेश अग्रवाल व पत्नी रेनू अग्रवाल परिवार के साथ रहते थे। राकेश का स्टील का कारोबार है। दंपतियों के 2 बच्चे हैं जो अक्सर पढ़ाई के लिए शहर से दूर रहते थे। तारीख 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार के शाम 4 बजे पति राकेश ने पत्नी रेनू को कॉल किया तो पत्नी फोन नहीं उठाई। अक्सर पति राकेश पत्नी का हालचाल पूछने के लिए कॉल करता रहता था, लेकिन पत्नी रेनू जब किसी काम में व्यस्त होती तो कुछ समय बाद पति को कॉल बैक जरूर करती। लेकिन उस दिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कॉल बैक नहीं आया तो पति ने एक बार फिर पत्नी को कॉल किया, जिसके बाद फिर भी दूसरी तरफ से कॉल नहीं उठाया गया। कई बार कॉल करने के बाद पति राकेश को चिंता होने लगी, जिसके बाद पति घर के लिए निकला। पति घर के बाहर जैसे ही पहुंचा वैसे ही उसने घर की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया। जिसके बाद पति ने हार मानकर प्लम्बर को बुलाया और दरवाजा खुलवाया। तब तक आसपास के पड़ोसी भी उस वक्त इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही सबने घर में प्रवेश किया तो पत्नी रेनू की खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। बॉडी से कुछ दूरी पर एक प्रेशर कुकर भी रखा था जो कि खून से सना हुआ था। रेनू के शरीर पर कई गहरे घाव भी थे। घर की अलमारी में रखे हुए कैश और गहने भी गायब थे। तुरंत हैदराबाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पूछताछ और जांच कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। क्योंकि रेनू का घर 13वीं मंजिल पर था तो पुलिस सबसे पहले लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिखे जिसे पति राकेश और पूरे अपार्टमेंट के रहवासी अच्छी तरह से जानते थे। इन 2 चेहरों में एक हर्ष का था जो 11 दिन पहले ही एक घरेलू नौकर के लिए रेनू के घर पर काम कर रहा था, जिसे कोलकाता की किसी एजेंसी द्वारा भेजा गया था। वहीं दूसरा व्यक्ति रोशन जो कि उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर एक घरेलू नौकर था। पुलिस ने तुरंत ही दोनों की तलाश शुरू कर दी। हर्ष और रोशन दोनों ही झारखंड से थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। पुलिस ने इन दोनों की तलाश की जानकारी रांची पुलिस को भी दी थी। रांची पुलिस को एक कॉल आया जो कि एक कैब ड्राइवर का था। कैब ड्राइवर ने कहा कि जिन आरोपियों की तलाश कर रहे हो उसको मैं अभी अपने कैब से उतारा। जिसके बाद पुलिस ने उस कैब ड्राइवर से जानकारी लेकर तुरंत पहुंची और हर्ष और रोशन को गिरफ्तार किया। हर्ष और रोशन दोनों रोशन के भाई के घर पर ठहरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि हैदराबाद पुलिस उनके घर जरूर आएगी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। हर्ष को रेनू के घर पर रखे हुए पैसे की जानकारी थी, जिसके चलते हर्ष के मन में लालच आया और हर्ष और रोशन ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हर्ष और रोशन सबसे पहले घर में घुसे, जिसके बाद उन्होंने प्रेशर कुकर से रेनू के ऊपर बुरी तरह से वार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्हें यह डर था कि कहीं रेनू बच न जाए, जिसके लिए पास में रखी कैंची से रेनू के गले पर वार किया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो चाकू से हमले किया। जिसके बाद गहने लेकर फरार होने ही वाले थे, तभी उनकी नजर उनके कपड़ों पर पड़ी, जिस पर खून के कई दागे आई थी। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वहाँ घर से नहा कर निकलेंगे। वहाँ दोनों बकायदा बाथरूम में गए, नहाकर कपड़े चेंज किया। उसके बाद पूरे घर में परफ्यूम मारा और गहने लेकर लिफ्ट में आए। लिफ्ट में उन्होंने इस तरह बर्ताव किया कि जिसे देख कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर्ष के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और इसे ड्रग्स की लत थी, जिसका इलाज कोलकाता के रिहैब सेंटर में किया गया था। तो यहाँ पर सवाल यहाँ आता है कि हर्ष जिसे कोलकाता एजेंसी ने भेजा था, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही खबरें देखने के लिए खबरें पूर्वांचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।